हमारा है 6 पोर्ट यूएसबी चार्जर, ठीक है। कई लोग इसको एम्पियर टेस्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एम्पियर की टेस्टिंग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर टेस्टर, ठीक है। कई लोग इसको आई चार्जर भी बोलते हैं। आई चार्जर का मतलब ये होता है, इसमें डिजिटली आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले दी गई है, इसमें आपको प्रॉपर वोल्टेजेस दिखते हैं जो कि हमारा फोन कंज्यूम करता है, जितने पे वो चल रहा होता है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग एक प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं, मतलब प्रॉब्लम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कितना एम्पियर लेने में कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो फोन में आती हैं, और इससे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, मतलब कि आप इससे फोन भी चार्ज कर सकते हो, और एक टाइम में देखो कितने हो सकते हैं, 6। इसकी जो मार्केट में प्राइस है पहले वो जान लेते हैं, ठीक। कोई ज़्यादा महंगा डिवाइस नहीं है, 1000, 800, 900, जहाँ जैसा मतलब मार्केट है उस हिसाब से वहाँ का प्राइस है, ठीक। वैसे 900, 1000 इनके बीच ही में आपको मिल जाएगा। और जो ये मतलब कंपनी है वो सनशाइन, जो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको थोड़ा हम चालू करके दिखाएंगे। इनपुट सब 6 मतलब पोर्ट हैं इसके, 6 पोर्ट में इसमें 5 वोल्ट इनपुट है, और 5 वोल्ट किसका होता है हम लोग जानते हैं, अपना वीबस यानी कि चार्जर की सप्लाई। जो हमारी चार्जर होती है उससे कितना आउट होता है, 5 वोल्ट। तो वही यहाँ पे वो दे रहा है, मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 6 में 5 वोल्ट, यानी कि जब भी आप कोई केबल लगाएंगे, इस पे कोई भी पोर्ट पे आप केबल लगाएंगे, उसका आउटपुट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 5 वोल्ट। इसमें देखो सबसे पहले हम एक केबल लगाते हैं, यहाँ सी टाइप की केबल है, ठीक। हम लगाते हैं इसके 6 नंबर पे, 6 नंबर पे लगी है। अभी एक फ़ोन हम कनेक्ट करते हैं इसमें, ये फ़ोन कनेक्ट किया, और यहाँ इसने देखो एम्पियर कितना लिया है, अगर आपको दिख रहा हो आगे वालों को 1.2 दिख रहा है, 1.6 हो गया ना। तो ये चार्जर ऐसा चार्जर होता है कि जैसे ही आप लगाएंगे पूरा चार्जिंग का एम्पियर कभी तुरंत नहीं लेगा। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्जिंग सर्किट ये चार्जर जो होता है वो जांचता है, उसको वेरीफाई करता है, मतलब पहले कम वोल्टेज भेजेगा, फिर देखेगा हाँ आगे की लाइन ओके, फिर और ज़्यादा, और फिर मैक्सिमम वोल्टेज जितना इस फोन को चार्जिंग के लिए चाहिए। तो इसी के ब्याज पे कितना एम्पियर ये लेता है, कितना ये कंज्यूम कर रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, अप डाउन दुनियादारी सारी कुछ जानकारी इसके बारे में बताएं। लिखा कैसे होता है इसमें, हम आपको एक चार्जर के मतलब उस पर डिस्प्ले के ब्याज पे बता रहे हैं। देखो ऐसे लिखा होगा, जो इनपुट होगा वो लिखा होगा कितना, यहाँ पे 5 वोल्ट, और यहाँ पे रहेगा 0 0, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉइंट होता है इस जगह, मतलब ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट तो सभी में लिखा हुआ रहेगा, और एम्पियर जितना आपका फोन खर्च करेगा वो इस तरफ दिखाई देगा। तो अभी जैसे हम कोई भी फोन कनेक्ट कराते हैं, जैसे ये अभी हमने फोन कराया तो कनेक्ट कराया, तो ये 5 वोल्ट तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट इनपुट है ही है, उसमें कोई कम ज्यादा होगा क्या। अब इसमें जो एम्पियर इसने कंज्यूम किया, यहाँ पे सबसे पहले इसने किया था कंज्यूम 0.6, फिर इसने इसको 0.6 से 1 से स्विच हुआ ये 1.0, ठीक। फिर ये स्विच हुआ 1.2, और ये मैक्सिमम इसने लिया कितना, 1.6। कभी भी एम्पियर चार्जर में अगर आप फोन को लगा के चेक कर रहे हो तो ये इस तरीके से चलता है, कोई भी फोन होगा एकदम डायरेक्टली एम्पियर नहीं लेगा। सबसे पहले ये बात यहां से कंफर्म हो गई ना कि अगर कोई फोन डायरेक्टली एम्पियर ले रहा है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, अगर इस तरीके से एम्पियर ले रहा है तो वो फोन आपका जो है वो सही है। अब क्या सही है क्या नहीं है वो देखते हैं। जैसे देखो सबसे पहला एक एम्पियर होता है, इसका मतलब बेसिकली पहले हम ये जान लें कि यूज करते ही क्यों है। देखो इसका यूज इसलिए करते हैं, जैसे आपके पास शॉप में कोई मतलब फोन लेके आता है कस्टमर, आजकल के कस्टमर थोड़े जल्दी में रहते हैं, फोन लेके आए भैया ये फोन देख लो क्या प्रॉब्लम है, अब आप इसमें बताओ भैया इसको खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 8 से 70% कस्टमर ऐसा होता है कि वो एग्री हो जाता है, लेकिन 10-5% कस्टमर ऐसे होते हैं, दिन में 1-2 ऐसे आते हैं, मतलब वो कहता है भैया मेरे पास समय नहीं है जाता, आप इसको देख लो 5 मिनट में, हमें 10 मिनट में बता दो भैया क्या दिक्कत है और कितना खर्चा लगेगा, और इतना हमारे पास समय है, अगर आप बना सको तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये उनके लिए है। जैसे फोन आया, हमने चार्जिंग पे लगाया, अब जो चार्जिंग में जो एम्पियर ले रहे होंगे यहाँ पे, उसके बिहाफ पे एक मतलब कहीं तक एक आइडिया दे सकते हैं। आइडिया हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये इसने जो बता दिया फोन में प्रॉब्लम वही निकले, ऐसा नहीं। जैसे डीसी मशीन है तो लगभग ऐसे ही 70-80% इसकी भी एक्यूरेसी है, लेकिन 100% सही नहीं।
तो वही हम बताएंगे कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है फ़ोन लेके, वो कहता है आपने लगाया, इसमें चेक किया, हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, लगभग आपका इतना खर्चा आएगा, बाकी खर्चा आपका खुलने के बाद और पार्ट्स लगाने के बाद कि हाँ ये पार्ट्स हम देखेंगे उसकी कंडीशन, उसके बाद बताएंगे। अब ये अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है भाई। दिक्कत तब होती है जैसे आप रिपेयरिंग का काम करते हो, 2 काम हमारे पास पहले ही से पड़े हैं। एक कस्टमर आया, भैया फोन हमारा पानी में गिर गया, अब आपने उसको पूरा खोला, साफ किया, सब कुछ किया, भले ही वो ऑन नहीं हुआ, अब आपने बताया भैया इसकी तो डिस्प्ले खराब है। अब कस्टमर कहता नहीं भैया हम बनवाएंगे ही नहीं। अब फिर उसका पूरा फोन पैक करो फिर दो, तो उसमें एक ये होता है कि काम करने के बावजूद भी हमें कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। तो उससे अच्छा यही है कि हम सीधा चार्जर पे लगाएं, कनेक्ट करके देख लें भैया क्या खराब है क्या नहीं, तो हमारे समय की भी बचत हो जाएगी और हमें उस पर काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा फ़ोन हमने सब कुछ देख डाला, सब कुछ कर डाला, फ़ोन बन भी गया, बाद में कहो दूसरे दिन कस्टमर आया भैया वो हमको नहीं बनवाना है, बनाना मत। होता है कि नहीं होता? जो शॉपकीपर होंगे उनको पता है ये बात। तो उस समय बहुत बुरा लगता है कि हमने पूरा काम भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो एक एम्पियर आता है, यानी कि कोई भी डेड फ़ोन आपके पास आता है, हम अभी आपको बताते जाएंगे कि कब हम डेड फोन की टेस्टिंग इस पे कर रहे हैं, कब चालू फोन की कर रहे हैं, ठीक है, कब ईएमएमसी प्रॉब्लम वाले की कर रहे हैं, कब सीपीयू प्रॉब्लम वाले की कर रहे हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसका बेस, एक चीज समझ लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो 5 वोल्ट ही रहेगा, एम्पियर वाले कॉलम पे आपका आया 0.6 और यहाँ पे एक बैटरी का साइन रहता है ऐसे, और ये क्या करता है, ब्लिंक करता है। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ लो, अगर ब्लिंक कर रहा है, वो साइन ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है चार्जिंग हो रही है, चाहे वो स्लो चार्जिंग हो रही हो, चाहे बिल्कुल धीरे धीरे हो रही हो, या यानी कि चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम भी हो, लेकिन अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है फोन में और ये जो साइन है बैटरी का वो ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। इसके बाद 0.6 एम्पियर, ये बहुत ही एक कॉमन एम्पियर है, मतलब कोई भी फोन लगाओगे तो सबसे पहले कितना आएगा, 0.6। अब आप जब इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे, ये एम्पियर बहुत परेशान करता है, और इस एम्पियर के जो मायने होते हैं एक नहीं होते हैं, दिक्कत यहाँ फंसती है, और अलग अलग फोनों में। और जब हमने चेक किया डीसी मशीन से तो उसमें प्रॉब्लम अलग निकली, उसमें अलग निकली, उसमें अलग निकली, तो वहां फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो वही चीजें हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे। तो देखो 0.6 एम्पियर लेने का मतलब और बैटरी ब्लिंक करने का मतलब, मैंने आपको क्या बताया कि चार्जिंग जो है वो हमारी चार्जिंग हो तो रही है, लेकिन एक कंडीशन में हो रही है, कि मतलब अभी हमको ये नहीं पता कि 100% हो रही है। अब इसके लिए आपको फोन को खोलना ही पड़े। 0.6 ले लिया और फोन डेड है। पहली कंडीशन में हो सकती है कि आपकी जो ईएमएमसी आईसी है, जो हेल्थ है, वो कैसी हो गई है, डैमेज हो, यानी कि ईएमएमसी के अंदर आपकी जो कि मतलब कितने % इसकी हेल्थ है अभी। तो जब आपकी ईएमएमसी की जो हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है, यानी कि बैड हेल्थ हो जाती है, तब भी आपका फोन कितना एम्पियर लेगा, 0.6, और कितनी भी देर लगा के रखोगे वो लेगा कितना, 0.6। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ईएमएमसी है कहीं ना कहीं एक बार हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। नंबर 2 पे जो वीपीएच की लाइन होती है, वीपीएच की लाइन में कितना वोल्टेज आता है, 3.7 से 4.2। इस लाइन में माइनर शॉर्ट हो सकता है, यानी कि कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लीकेज हो चुका है। क्या हो चुका है, लीकेज हो चुका है। वो कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, मतलब ज्यादातर डाउट जो आता है वो हमारे कैपेसिटर पे जाता है और डायोड पे जाता है, क्योंकि पैरेलल में ये सबसे ज्यादा लगे होते हैं। डायोड का मतलब टीवीएस भी आएगा उसमें, जिनर भी आएगा। पीएन इसलिए नहीं आएगा, पीएन बहुत ज्यादा कहीं लगा हो, अगर जो लगा हो उसमें पैरेलल पे वैसे लगा नहीं होता। हमारे फोन में जो रेक्टिफायर लगा होता है वो किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, वो भी लाइट सेक्शन में, ठीक है। तो उसको शॉर्ट होने की, लीकेज होने की कोई संभावना बनती नहीं है, फिर भी हम उसको चेक कर लेंगे। आपके मोबाइल में जितने भी डायोड लगे हो उनको सबको चेक करना है, और जितने भी कैपेसिटर लगे उनको भी चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चेक करते ही रहोगे। इसके बाद 0.6 अगर लेता है, बक वोल्टेज होते हैं जो पावर आईसी प्रोड्यूस करती है, और जो बक कॉइलें लगी रहती हैं पावर आईसी के आसपास, उनपे कुछ वोल्टेज बनते हैं, और वो वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए कभी भी, मतलब कि कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, एकदम स्टेबल। अगर किसी भी बक कॉइल पे 1.2 मिलना है तो कितना मिलना चाहिए, 1.2। ये 1 पॉइंट अगर 1 भी मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, या ऊपर नीचे होगा, 1.0 हुआ, 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, ऐसा भी नहीं चलेगा। मतलब 1.2 चाहिए तो चाहिए। मतलब कि अगर आपके बग वोल्टेज प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि फ्लैक्चुएट करेंगे, तो भी आपका कितना एम्पियर लेगा। तो यहाँ पे 3 तरह की प्रॉब्लम है हमने जानी, और सबसे पहले हमने ये जाना कि 0.6 लेगा तो हमारी जो चार्जिंग सेक्शन है वो कहीं ना कहीं तक
ओके है। देखो 0.6 लेने का मतलब कि कहाँ तक क्या क्या लाइनें ओके हो सकती, वो हम कैसे चेक कर सकते, ये पहले जान लो। थोड़ा सा रह गया, वो पहले ही बता देना चाहिए था। देखो एक जो हमारी वीपीएच की लाइन होती है, ओके, यानी कि वीपीएच लाइन काम तो कर रही है, लेकिन अगर उसमें माइनर कहीं प्रॉब्लम होगी या कहीं वीपीएच लाइन नहीं पहुंच रही होगी, तब भी हमारा कितना आएगा 0.6। अब क्या ओके मतलब होने का कंफर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना, फोन को खोलना है और पावर आईसी के पास या तो चेक कर लो 3.7 से 4.2, या चार्जिंग आईसी के पास चेक कर लो 3.7 से 4.2, खत्म बात, वहीं से ओके हो जाएगा। अगर बन रहा है तो यानी कि हमारा वीपीएच ओके है, चार्जिंग सेक्शन कैसा है, ओके। मतलब 0.6 का मतलब होता है हमारा वीपीएच लाइन कैसी है, ओके है, लेकिन इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम का डिस्कस किया है ना 0.6 का, ऐसे ही हम और भी एम्पियर जो हमारे मतलब आते हैं उनके बारे में भी बताते चलेंगे और आपको नोट करवाते चलेंगे, ठीक है ना।